नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट पर आप सब लोगों का मैं नितिन शर्मा आज एक बार फिर एक बड़ा तगड़ा सा टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। और ये तगड़ा सा टॉपिक क्या है दोस्तों, ये हकीकत में आप सब लोगों के सामने एक चर्चा है जो आपके बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जिनका आज आपको इस वीडियो में उत्तर मिल जाएगा। पहला प्रश्न ये होने वाला है आपका कि क्या अगले साल कोई नई वैकेंसी आने वाली है, बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, क्या सरकार बदलने के बाद सभी भर्तियां रद्द हो जाएंगी, इस पर भी बात करेंगे। तीसरा, मैं आपको बताता हूं क्या अगर सरकार रिपीट होती है तो फिर उसके बाद यही भर्तियां जो आई हुई हैं इनको आगे बढ़ाया जाएगा। क्या होने वाला है बारी बारी से समझते हैं। नंबर एक दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारा सृष्टि परिवार का अगर हिस्सा नहीं बने हैं तो प्लीज़ एक बार हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं दोस्तों। सबसे पहले कि नई सरकार के बाद अगर आप कहते हैं नई सरकार के बाद क्या नई वैकेंसी आएगी, इसका आंसर है बिल्कुल हाँ आएगी। कैसे? आप लोग अक्सर राजस्थान के इतिहास की बात कर लो या फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप इसमें एक पंजाब की बात कर लो। अभी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, मैं सरकारों पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। या आप हिमाचल की बात कर लो, हरियाणा की बात कर लो, तो जैसे ही नई सरकार आती है तो वो सरकार जाने से पहले आम जन को खूब सारे फायदे दे के जाती है, क्योंकि वोट बैंक जो है वो बहुत बड़ा आम जनता से होता है। बच गए यूथ और बेरोजगार लोग, उनको जाती हुई सरकारें अक्सर भर्तियां पूरी करवा के जाती हैं। भर्तियां पूरी इन द सेंस कि जो प्रोसेस पेंडिंग पड़ा हुआ है उस प्रोसेस को पूरा करवाया जाता है। तो ठीक है, नंबर एक बात ठीक है, इसका मतलब नई सरकार आएगी तो बिल्कुल भर्तियां आने वाली तो आएंगी। अच्छा, कितनी आएगी, क्या आएंगी, तो आपको मोटा मोटी जो आइडिया अभी पिछले दिनों था ना कि भैया जो ये फर्स्ट ग्रेड है इसकी 10 से 15 हज़ार के चांसेज है, यही 7-8-10 हज़ार जो सेकंड ग्रेड है इसके चांसेज रहते हैं। रीट की कह रहे हैं 14 हज़ार वैकेंसी आएगी, एलडीसी की 14 हज़ार वैकेंसी आएगी। ऐसी चर्चाएं चलती थी कि 14 हज़ार जो है वो एलडीसी की पंचायती राज की तरफ से आने वाली जो है वो आएगी। अभी सीईटी पे बहुत बड़ा सवाल है, क्या ये आगे कंटिन्यू होगा? बिल्कुल, सीईटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी लागू कर दिया है और आप लोगों को बता दूं राजस्थान में ये लागू ही रहेगा। हो सकता है कि अगर नई सरकार आए, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे कि इसके नियमों में बदलाव कर दे। नियमों में बदलाव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो सकता है नियमों में बदलाव हो जाए, क्योंकि जो आप अभी तक समझते आए हैं ये 15 गुना वाला कॉन्सेप्ट, ये क्या है इसका सीन अभी तक ठीक ढंग से क्लियर नहीं हुआ। परंतु पिछले दिनों जब अगर मैं 2 या 3 महीने पहले की बात करूं तो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा एक अगर कहीं फरमान जारी किया गया था, एक लेटर जारी किया गया था, उसमें साफ कह दिया था कि हम कैटेगरी वाइज 15 गुना लेंगे। जिस कैटेगरी की जितनी सीटें होंगी उनका उतना 15 गुना आएगा। आपने कहा सर ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई, आप हमें दूसरे सवाल का जवाब दे दो कि क्या नई सरकार आने पर भर्ती आएगी? बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर बता दूं, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेकर एजुकेशन विभाग से लेकर सभी डिपार्टमेंट में हमारी बहुत सारी वैकेंसीज पड़ी है। चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की बात कर लो आप, चाहे आप शिक्षा विभाग की बात कर लो आप, चाहे अगर मैं कहूँ माइंस डिपार्टमेंट की बात कर लो आप, महिलाएं विकास ये जो मंत्रालय होता है इसकी बात, बहुत सारे अलग अलग राजस्व की बात कर लो, है ना, तहसील राजस्व, भू राजस्व वाला जो डिपार्टमेंट है, सिंचाई वाला जो डिपार्टमेंट है, इनमें सब में वैकेंसियाँ आनी थी। एक बात तो तय है, आपने जब पिछली बार का जो नोटिफिकेशन देखा था जिसमें आपने सीईटी दिया, इसमें दोनों तरफ 2 वैकेंसियां थी। एक तरफ 12th की थी जिसमें मैं आपको याद करवाऊं महिला सुपरवाइजर था, जिसमें राजस्थान पुलिस था, जिसमें एलडीसी अधीनस्थ कार्यालयों की और आरपीएससी के दोनों को दिखा रखे थे, ये था। इधर आपको मैं बता दूं पटवारी था। पटवारी कौन सा? सिंचाई विभाग वाला, 279 जिलेदार की सीटें थी। जिलेदार के अलावा और मास्टर जी और भी 2-4 एक सीटें थी, जूनियर अकाउंटेंट की थी। उन सब बच्चों का सीईटी हो चुका है। तो अब आगे क्या होगा? अब आगे ये हो सकता है पहला तो कि भैया जो नए बच्चे सीईटी में क्वालिफाई करेंगे उनसे वापस फॉर्म मंगवा ले तो मंगवा ले अधीनस्थ बोर्ड। ये चांसेस बनते हैं कि आप नए बच्चों को सीईटी में बिठा लो, इन सभी पोस्टों को आप होल्ड कर दो। अगर आप इन सभी को होल्ड कर दोगे तो आखिरकार क्या होगा? नए बच्चे भी शामिल हो जाएंगे। तो जो बच्चे अभी तक हौसला छोड़ चुके थे कि हमारा सीईटी में नहीं हुआ, हम क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्या ऐसा हो सकता है? तो हौसला बना के रखो, सब चीजें पॉसिबल होती है। ये राजस्थान है भाई साहब, है ना, यहाँ पे सब चीजें हैं। और इसके साथ आप सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता देता हूं।
इसमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। हमने पहले सवाल के जवाब पे डिस्कस किया कि साहब जो है हमारी वैकेंसी आएगी क्या, तो हमने कहा हाँ बिल्कुल आएगी। दूसरे पे नई सरकार की बात करें तो नई सरकार आने के बाद सबसे पहले बेरोजगार साथियों को, युवाओं को ही साधेगी। हाँ ये जरूर होता है अक्सर सरकारें आते ही, क्योंकि कहते हैं कि साहब नई बींदनी और नई सरकार काम नहीं करती, ऐसा बुजुर्ग लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। गाँव में अक्सर ऐसी कहावतें चलती है, बोले कि नई बींदनी काम कौन करे और नई सरकार काम कौन करे, ये अक्सर बुजुर्ग लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। तो अगर ऐसा मान के चलें कि नई सरकार अगर बनती है तो अगर ये अपने कार्यकाल में शुरुआती दौर में वैकेंसी विज्ञप्ति बोल दे कि भैया ये करवा देंगे, तो थोड़ा सा वक्त ले लेंगी, यानी कि 2024 में एग्जाम न होकर 25 में हो जाए, परंतु 24 में मैं आपको बता दूं टीचर से संबंधित पेपर होगा ही होगा। और जो अगर लटकी हुई वैकेंसियां जैसे सीईटी एक बार चल पड़ा है, इसकी बाकी जो अधजल में जो है वैकेंसी, इन सभी की परीक्षाएं होना तय है। तो सर इससे क्या नतीजा निकालें, इस पे हम लास्ट में आएंगे, अभी बने रहो। तीसरा कि अगर सरकार रिपीट होती है, वापिस सरकार इन्हीं की आती है, तो क्या होगा। अगर सरकार वापिस इन्हीं की आती है तो दोस्तों जोरों शोरों से अपनी तैयारी रखना, क्योंकि अभी जो हमारी वर्तमान सरकार है, इन्होंने सिर्फ जो पेंडिंग वैकेंसी थी इन्हीं को पूरा करके गए हैं। और इसके अलावा इन्होंने पेंडिंग वैकेंसी का मैं ये कह रहा हूं जिनका एग्जाम हो चुका था, जैसे रीट, फर्स्ट ग्रेड, है ना, इन सब के रिजल्ट जारी कर गए हैं, बाकी और कुछ नहीं किया। जैसे अब पेंडिंग वैकेंसी कौन कौन सी बच गई हमारी, इनको तो प्रोसेस में डाल के पूरा कर दिया, ज्वाइनिंग देने का भी काम कर दिया। जिस पे मैं आ रहा हूं उस बात को समझने की कोशिश करना। बच गई जूनियर अकाउंटेंट, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, महिला एएसआई का आपने जिक्र सुना था, कहते हैं एसआई की वैकेंसी आने वाली है 1500 के आसपास। ये तो मैं कह रहा हूं ये तो सीईटी के माध्यम से होना था काम, और ये नई वैकेंसी आनी थी। एक आपने खबर सुनी होगी दोस्तों, आपने ये भी देखा होगा कि एक वैकेंसी है 2998 पद पटवारी के आने थे। आपने ये सुना होगा, बोले कि साहब पटवारी के ये पद आने थे राजस्व विभाग में ना, तो बिल्कुल आने थे। इसका क्या हुआ, ये बहुत सारी वैकेंसी है जिनके आने के चांसेस हैं। और अगर सरकार रिपीट होती है, देखो मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, कल को मुझे कोई ट्रोल करते फालतू में, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे जो डिस्कशन होती है जिन प्रोफेसर के साथ, जो अधीनस्थ बोर्ड में जो मेरे कुछ कलीग लोग काम करते हैं, आरपीएससी में इन्होंने इतने साल काम किया, जो शिक्षा निदेशालय बीकानेर में बैठने वाले मेरे मित्र साथी हैं, उन सब से मेरी वार्तालाप होने के बाद ओवरऑल हम लोग एक इस चर्चा पे पहुंचते हैं कि ऐसी होने की संभावनाएं हैं। बाकी तो साहब वो हैं करने वाले, तो जिनके हाथ में सरकारें होंगी, तो आप भली भांति समझ सकते हैं आपने जिनको वोट किया है वो जीते, आपको बधाई हो, आपके लोकतंत्र इससे मजबूत होता है और आपकी सरकार आएगी। हम हमारी चर्चा पे, परंतु ये संभावनाएं होती है अक्सर, ऐसा मैं सामान्यतः बता रहा हूं। तो ये जो वैकेंसी, अब ये जो अगर सरकार रिपीट मोड में आते, रिपीट होती है, तो दोस्तों ये सभी वैकेंसियां धड़ धड़ आएगी और आप लोगों को शायद ऐसा लगे कि एक साथ इतनी सारी वैकेंसी हमें देखने को मिल गई। तो मास्टर जी अब क्या किया जाए। अब हम हमारे तीनों सवालों के तो जवाब मिल गए। अगर आपका कोई नया सवाल है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। तो तैयारी का क्या सीन है। तैयारी का सीन दोस्तों ये है कि देखो, हमेशा याद रखना कि जब युद्ध के मैदान में कोई योद्धा उतरता है तो वो युद्ध से 3 दिन पहले अपने तलवार की धार तेज नहीं करता। आज आपके पास वक्त है तैयारी करने का और सही समय आज ही है। आप अपने आप को उन बेहतर परिणामों में लेके जाने का आज बिल्कुल सही वक्त है। और आज आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से, आप ऑनलाइन के माध्यम से, जो जैसा टॉपिक आपका वीक है आप उस टॉपिक को पकड़ लो और उस टॉपिक के पीछे लग जाओ और आप अपने नोट्स बना लो। आप लोगों को पता होगा पिछले दिनों मैंने बताया था आर्ट एंड कल्चर कैसे तैयार करें और कैसे नोट्स बनाएं, पॉलिटी कैसे तैयार करें और कैसे नोट्स बनाएं। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड के हैं, चाहे आप सेकंड ग्रेड के हैं, चाहे आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों भरपूर ऑनलाइन कंटेंट है आप सब लोगों के पास, आपको कहने की जरूरत नहीं है। परंतु आप अगर करने की जब इच्छा रखोगे तो बिल्कुल होना शुरू हो जाएगा। अभी एक ऐसा दौर चल रहा है जब कोई तैयारी नहीं कर रहा। वही विद्यार्थी लगा हुआ है जिसने अपने जीवन में सफलता हासिल करने की बिल्कुल सोच रखी है। और अभी जो बच्चा बिल्कुल लगा हुआ है वो एकदम सामने जाएगा।
क्लियर जाएगा और साफ सुथरे अंकों के साथ वो पास होगा। कैसे होगा? क्योंकि अभी वो उन सभी लाखों की भीड़ को पीछे छोड़ने के लिए बहुत तेज दौड़ रहा है। भीड़ रुकी हुई है साहब, भीड़ रुकी हुई है और वो पास में से स्पीड से दौड़ता हुआ जा रहा है। आगे जाकर वो जो टॉप 10 या टॉप 20 जो स्टूडेंट होते हैं उनमें जाके वो शामिल हो जाएगा वो बच्चा, और वो आप हो और कोई नहीं है। क्योंकि अगर आज आपने तैयारी की तो दोस्तों आपको सरकारी नौकरी लगने से कोई नहीं रोक सकता। और समाज में अगर सरकारी नौकरी है तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, बिल्कुल वैल्यू आती है। मैं अब इस चर्चा को और ज़्यादा नहीं खींचूंगा। आप लोगों का अगर किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हो। हमने 3 सवालों पर जिक्र किया और तीनों का आंसर दे दिया। कोशिश करेंगे फर्दर और कोई चर्चा में कि किस तरह से ये वैकेंसियां जारी होने वाली है। आपका कोई भी अगर सवाल है तो आप बिल्कुल बेहद ढंग से पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।